तो दोस्तों हाल फिलहाल का ही बात है कि एक न्यूज़ सामने आ चुका है कि ये जो टीवीएस कंपनी है ना, तो ये अपना जो सारा का सारा बाइक्स है ना, बाइक स्कूटर्स मतलब इलेक्ट्रिक वाला या फिर पेट्रोल वाला, तो ये जो सारा कुछ चीजें है ना, तो ये मिला जुला के भाई यूरोप के अंदर जो है तो वो उनका ऑपरेशन शुरू करने वाला है, वो भी एक दूसरे ब्रांड के साथ में कोलैबोरेशन में। बाकी वीडियो को पूरा देखते रहना क्योंकि आज की इसी वीडियो जो है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि भाई आज की इसी वीडियो के अंदर जो टीवीएस वाले है ना, तो वो भाई मतलब ऐसा क्या काम किए हैं जिसके वजह से भाई इंडिया का जो नाम है ना, तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों पहले बात तो पहले भाई रॉयल एनफील्ड और उसके बाद बजाज और अभी भाई टीवीएस कंपनी और इसके अलावा हीरो तो था ही। तो ये जो है ना, तो ये भाई मिल के अभी कुछ काम यही किया है कि भाई जो भारत का नाम है ना, तो वो रोशन किया है भाई ग्लोबली। अब वो कैसे भाई, बात कुछ ऐसा है कि अभी के डेट में ना एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि ये जो टीवीएस कंपनी है, तो ये ईमेल फ्राई नाम के ग्रुप के साथ में पार्टनरशिप करके अभी टीवीएस का जितना भी जो भी कुछ बाइक्स या फिर स्कूटर्स है ना, इलेक्ट्रिक वाला या फिर पेट्रोल वाला, तो ये जो सारा कुछ बाइक्स है या फिर स्कूटर्स जो है ना, तो वो अभी बेचने वाला है यूरोप के अंदर। वो भी भाई ईमेल फ्राई नाम का एक जो ग्रुप है तो उनके साथ में। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि जो टीवीएस वाले है ना, तो वो तो भाई इधर से बनाएंगे, ये तो भाई एक बात तो है ही। लेकिन ईमेल फ्राई नाम का जो एक ग्रुप है, तो उन्होंने भाई पूरे के पूरे यूरोप के ही जितने भी जो भी कुछ देश है, तो उनके अंदर जो टीवीएस कंपनी का जितना भी कुछ बाइक्स है ना, तो वो भाई सप्लाई करने वाला है, ऐसा ही अभी कुछ सामने आया है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कुछ सामने आया है कि जो टीवीएस कंपनी है ना, तो इन्होंने पेट्रोल वाले सेगमेंट के अंदर जो फ्लेक्स करने के लिए दो बाइक्स चुने हैं ना, तो उनमें से सबसे पहला जो है तो वो है टीवीएस अपाची आरटीआर 310 और उसके ही साथ साथ एक और जो बाइक है ना, तो वो है टीवीएस अपाची आरआर 310। अब दोस्तों ये जो दोनों बाइक है ना, तो ये एक तरीके से मान सकते हो कि यूरोप वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, तो उसके लिए भाई ये जो दोनों बाइक है, तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके का बाइक है। और टीवीएस कंपनी के लिए भी भाई फ्लेक्स करने के लिए ये जो दोनों बाइक है, तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन है। और इसके ही साथ साथ तो भाई टीवीएस का नॉर्थन भी है जो कि सुपर बाइक भी बनाता है। तो ये जो नॉर्थन कंपनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं भाई सेट हो जाएगा। मतलब दोनों तीनों भाई मिला के ना काफी ज्यादा बेहतरीन सा जो काम है, तो वो टीवीएस कंपनी करने वाला है पूरे तरीके से ग्लोबली। और उसके ही साथ साथ ये भी है कि भाई ये जो टीवीएस का जो ये अपाची 160 वाला जो मॉडल है ना, आरटीआर वाला, तो भाई ये जो 2V वाला भी मॉडल है या फिर जो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 4V वाला भी जो मॉडल है, तो ये दोनों मॉडल भी भाई यूरोप वाले मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन तो है ही। साथ में ही अगर बात करें हम लोग ईवी वाले तरफ, तो भाई ईवी के अंदर जो टीवीएस का iQube है या फिर जो टीवीएस का जो X है, तो ये दोनों ही भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन तो है ही। साथ में भाई टीवीएस कंपनी की तरफ से जो रोनिन आता है ना, तो ये भी भाई यूरोप वाले मार्केट के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि भाई यूरोप के अंदर ना जो क्रूजर वाला जो कैटेगरी है, तो उसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और वैसे तो ये भी कुछ बात है कि ये जो टीवीएस कंपनी है ना, तो इनके तरफ से एक और भी बाइक आता है जो कि भाई यूरोप के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है भी। और इसी इंडियन मार्केट के अंदर वही बाइक जो कम पावर से आता है ना, तो वही भाई बाहर के देशों में, और बाहर मतलब मैं ज्यादा दूर का भी नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कि भाई नेपाल के अंदर भी जो टीवीएस रेडर 125 मिलता है ना, तो वो हमारे इंडियन वाले मॉडल के मुकाबले 1 bhp ज्यादा ही उधर मिलता है और बाहर के कुछ कुछ देशों में यही कुछ मिलता है। और ये भी जो बाइक है ना रेडर 125, तो ये भी भाई टीवीएस कंपनी की तरफ से अगर यूरोप के अंदर लॉन्च होता है, और ये तो लॉन्च होगा ही भाई, तो ये जो यूरोप के अंदर लॉन्च होगा ना, तो उसके भी अंदर 1-2 bhp ज्यादा जो है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा। अब देखना कुछ यही पड़ेगा कि ये जो टीवीएस कंपनी है ना, तो ये यूरोप के अंदर रहते हुए कब तक अपना जो सुपर बाइक है तो वो लॉन्च करे। मतलब सुपर बाइक का मतलब कुछ ऐसा है कि इनलाइन 4 हो या फिर V twin या फिर V4 वाला जो इंजन है, तो उसके साथ में जो सुपर बाइक आता है ना, जो 1000 सीसी वाला है या फिर 650 सीसी वाला है, तो वो जो सुपर बाइक्स है, तो वो कब तक लॉन्च करेगा। और इसके ही साथ मुझे आप लोग कमेंट करके बता दो कि भाई गर्व जो है ना, तो वो आपको फील हुआ कि नहीं ये न्यूज सुनने के बाद। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।